पाठ करने के लिए मैं श्रद्धा शिरोधा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रश्न षष्ठ खंड, डेट 13th December 1945, পেজ 181। কথা প্রসঙ্গে শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন, পলিটিক্স পূর্ণনীতি শব্দটা এসেছে পুর থেকে। পুরের মধ্যে আছে প্রি, অর্থাৎ পালন পূরণ। बातों बातों में श्री ठाकुर जी कहने लगे, पॉलिटिक्स यानी कि पूर्ण नीति, ये शब्द आया है पूर से। पूर में प्री शब्द है, यानी कि पालन पूरन। ব্যক্তি যেখানে থেকে পালিত পূরিত হয় সেটি হলো পুর, এবং যে ব্যবস্থিতির ফলে পালন পূরণ অব্যাহতভাবে চলতে পারে তাই পলিটিক্স पूर्ण नीति। व्यक्ति जहां रहकर पालित पूरित होता है उस वही है पूर, और जिस व्यवस्थिति के वजह से पालन पूरन अव्याहत रूप से चलता है वही है पॉलिटिक्स यानी कि पूर्ण नीति। ভক্তির মতো এত বড় পালক পুরক আমি আর দেখি না। भक्ति के समान इतना बड़ा पालक पूरक मैं और नहीं देखता हूँ। তাই ভক্তির কথা এত করে কই, इसीलिए भक्ति की बातें मैं इतना कहता हूँ। যারাই मातृभक्त হয়, पितृभक्त হয়, তারাই गुरुभक्त হয়। जो भी मातृभक्त होते हैं, पितृभक्त होते हैं, वही गुरुभक्त भी होते हैं। এই ভক্তির মূলধন নিয়ে যারা জীবন शुरू करे तारा प्रकृत बड़ो हई। इस भक्ति के मूलधन को लेकर जो जीवन की शुरुआत करते हैं वो प्रकृति में बड़े होते ही हैं। मातृभक्ति पितृभक्ति एसेंशियल অতি প্রয়োজনীয়, তবে যে ভক্তি হোক তা যদি ইষ্টানুগ না হয় তবে তা বিকামিং বৃদ্ধিকে অ্যাক্সিলারেট ত্বরান্বিত করে না। मातृभक्ति पितृभक्ति एसेंशियल यानी कि बहुत ही प्रयोजनीय है, लेकिन जो भी भक्ति क्यों ना हो वो अगर इष्टानुग ना हो तो उसमें बिकमिंग यानी कि वृद्धि को एक्सेलरेट यानी कि त्वरान्वित नहीं कर पाता है। भूषणदा इष्टानुग की रकम। भूषणदा ठाकुर जी से पूछने लगे, इष्टानुग किस तरह? सीसी ठाकुर, इष्टेर दिके लीड चालना करे निये जावा चाই, सबलिमिटेड घुमाई तो हवा चाই। सीसी ठाकुर प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि इष्ट की तरफ लीड यानी कि चालना करके लेके जाना चाहिए। सबलिमेटेड यानी कि भूमायित होना चाहिए। रेस्पॉन्सिव साराशील हवा बड़ो क्वालिफिकेशन गुण। रेस्पॉन्सिव यानी कि सारापरणता होना बहुत बड़ी गुण, क्वालिफिकेशन यानी कि गुण है। गुरुजन যখন যা বলছেন তার জন্য এক পায়ে খাড়া, এমন তোর রকম। गुरुजन जब भी कुछ कह रहे हैं उसके लिए एक पैर पे खड़े होकर तत्पर रहना, इस तरह। अनटॉटरिंग টেনেসিয়াস রেসপন্সিভ অ্যাডারেন্স, অটুট নাছোড়বান্দা সারাশীল অনুরাগ থাকলে মানুষ ইনকুইজিটিভ অ্যালার্ট অ্যাজাইল ও অ্যাক্টিভ অনুসন্ধিৎসু সতর্ক তৎপর ও কর্মঠ হয়ে ওঠে উইথ ইন্টেলিজেন্স বুদ্ধিমত্তা সহ। अनटॉटरिंग टेनेशियस रेस्पॉन्सिव एडरेंस यानी कि अटूट न छोड़ने वाला सारा प्रबल अनुराग रहने पर मनुष्य इंक्विजिटिव अलर्ट एजाइल और एक्टिव यानी कि अनुसंधित्सु सतर्क तत्पर और कर्मठ हो उठते हैं विथ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता के साथ। एगुली शैथिल्य जेखाने যত अनुराग सेखाने तत हत। इनमें से जितने भी ढीलापन जहां पे रहेगा अनुराग भी उतना ही वहां पे ढीला रहेगा। যেমন সারাদিন ঘর ঝাড় দিচ্ছে, বাসন মাজছে, मानो उदाहरण के तौर पे पूरा दिन भर घर साफ सफाई कर रही है, बर्तन माज रही है। शाশুড়ি चोटे जाए, बारे बारे डाके ओ बौमा, और सास गुस्सा हो जाती है, बार बार पुकारती है ओ बहू, तुम्हार बासन माजा की शेष है ना? तुम्हारा बर्तन साफ सफाई क्या खत्म नहीं होती है? वो ओमनी झंकार दिए उठे, माजा होले तो आसबो। बहू साथ साथ झनकार देते हुए कहने लगती है कि बर्तन साफ करना खत्म हो तो ही तो आऊंगी। कवर जो नहीं जे काम করছে না, ये नहीं कह सकते हैं कि काम नहीं कर रही है। বাজার করে নিয়ে আয় সতু। সতু বাজার করতে গিয়ে তাস খেলে আসছে এক বাজি। এদিকে মা উনুনের কয়লা পুরো ছাই হয়ে গেছে। বাজার करके लाओ সতু। सतु बाजार तो जाता है लेकिन ताश खेल के आता है एक बाजी, और इधर माँ का चूल्हे का कोयला जलकर राख हो गया। এতে বুঝতে হবে টান কম। তরতরে টান থাকলে স্লথ হয় না, ঢিলে হয় না,
दायित्व ज्ञानहीन হয় না। इससे ये समझना होगा कि खिंचाव कम है। अगर स्फूर्ति लायक खिंचाव रहता तो स्लथ नहीं होता, ढीला नहीं पड़ता या फिर दायित्व ज्ञानहीन नहीं हो पाता। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरेशदा बहुत सुंदर भाव से और बहुत निपुणता का साथ आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सुरेशदा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। श्री ठाकुर जी बताते हैं कि पॉलिटिक्स शब्द का मूल अर्थ है पालन और पोषण और पूर्ति से जुड़ा। जिस व्यवस्था से व्यक्ति का सही रूप में पालन पोषण होता है वही सच्ची नीति है। उनके अनुसार भक्ति सबसे बड़ी पालन पोषण करने वाली शक्ति है। इसलिए श्री ठाकुर जी भक्ति पर विशेष जोर देते हैं। जो व्यक्ति माता पिता को भक्त होता है वही आगे गुरु का भक्त बन जाता है। मातृभक्ति और पितृभक्ति जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कोई भी भक्ति तभी वास्तविक उन्नति देती है जब वो इष्ट के अनुरूप हो। दूसरा पैरा में श्री ठाकुर जी कहते हैं इष्टानुग भक्ति के अर्थ है जीवन को इष्ट के ओर अग्रसर करना, भावों को उच्चीकरण करना और पूरी क्षालाशीलता रखना। गुरुजन जो कहे उसको तुरंत और दृढ़ भाव से पालन करने के तत्परता होना चाहिए। जब अनुराग अटूट, दृढ़ और सजीव होता है तब व्यक्ति जिज्ञासु, सतर्क, कर्मठ और बुद्धिमान बनता है। जहाँ लगाव और खिंचाव कम होता है वहाँ ढिलाई, लापरवाही और जिम्मेदारीहीनता आ जाती है। उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि सच्चा अनुराग व्यक्ति को कर्तव्य में तत्पर और सजग बनाता है, जबकि कमजोर लगाव शिथिलता उत्पन्न करता है। ये है आज का विषय वस्तु सार संकेत। तो इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री विजय कुमार दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने। श्रद्धेय श्री विजय दा। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। मैं यहाँ एक संस्कृत का श्लोक जब पढ़ रहा था अचानक याद आया। संस्कृत बचपन में हम लोग श्लोक पढ़े हैं। उसमें था कि विद्या ददाति विनयं, विनया ददाति पात्रताम, पात्रता धनापनोति, धना धर्म तथा सुखम। मतलब देखिए इसमें लिंक है ना, कि विद्या से विनय आती है, विनय से योग्यता होती है और योग्यता से धन मिलता है, धर्म से धर्म का पालन होता है और धर्म से अंतर सुख पाता। मतलब कैसे एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ये कहने का मेरा आशय था इस श्लोक पढ़ने का। उसी तरह से ठाकुर जी यहाँ पर जो है राजनीति, इसके बाद भक्ति, उसके बाद इष्टानुगता। तो राजनीति वही कर सकता है जो उसके लिए भक्ति करना पड़ेगा, और भक्ति कैसे करना है? इष्ट अनुराग के साथ करना है। तो ये लिंक है सभी यहाँ पर भी, तो एक दूसरे से लिंक है। तो पॉलिटिक्स यहाँ पर जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स पूर्व धातु से आया है, इसका मतलब यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जहाँ व्यक्ति का पालन पोषण और पूर्ति हो। तो राजनीति जो है, पॉलिटिक्स का असली उद्देश्य क्या यहाँ ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो पालन पोषण पूर्ति हो, व्यक्ति का जैसे विकास हो, समाज का पोषण हो, जीवन की निरंतर उन्नति हो। कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिक्स सिर्फ जो है सत्ता पर नियंत्रण की बात। आजकल क्या हो रहा है? पॉलिटिक्स सत्ता हासिल करना है, यही इसी को पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। कैसे 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 जो है सत्ता पर काबिज हुआ जाए और शासन किया जाए, नियंत्रण किया जाए, लेकिन विकास नहीं करे, है ना? विकास की बात ही नहीं है। किस तरह से सभी जगह पॉलिटिक्स मतलब नियंत्रण की बात हो रही है। यहीं पर ठाकुर जी बोल रहे हैं जैसे कि एक अच्छा अगर विद्यालय है और परीक्षा सिर्फ पास करने के लिए है विद्यालय,
उसका विद्यालय का क्या उद्देश्य होना चाहिए, बल्कि जो है बच्चों का चरित्र कैसा अच्छा बनाए, अनुशासन कैसा उसमें लाएं, उसका जो है संस्कार का पोषण कैसे करे, वो विद्यालय का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, विद्यालय सिर्फ जो है परीक्षा लेना और डिग्री देना जो भी है। तो यहाँ पर सभी प्रकार की सही यही राजनीति है। वो नागरिकों को जो है ख्याल रखना, पोषण देना, जैसे नागरिक का जो है शिक्षा की व्यवस्था करना है, स्वास्थ्य का व्यवस्था करना है, नैतिक विकास कैसे हो नागरिक का, वो सोचना पड़ेगा। पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स अभी होगा कैसे? पॉलिटिक्स वही ठाकुर जी बोल रहे हैं, उसके लिए पहले भक्ति होना पड़ेगा। तो भक्ति अगर डेवलप करते हैं तो सब ये चीजें फिर अपने आप होगा, तभी हम इस बारे में पालन पोषण के बारे में सोच सकते हैं। तो भक्ति ठाकुर जी बोल रहे हैं, भक्ति सबसे बड़ा पोषण तत्व तो भक्ति। यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं कि भक्ति जैसा बड़ा पालक पूरक मैं और नहीं देखता, है ना। तो भक्ति से ही पालन पोषण आ सकता है, क्योंकि व्यक्ति भक्ति का क्या काम करता है, वो अहंकार को कम करता है, संबंधों को मजबूत करता है, कर्तव्य बोध जगाता है, अनुशासन पैदा करता है। भक्ति जैसे यहाँ ठाकुर जी, अभी तो हम ठाकुर जी अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं, एग्जाम्पल खुद दे रहे हैं, हमें एग्जाम्पल ढूंढने की अभी जरूरत नहीं पड़ रहा है। जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं मातृ भक्ति, पितृ भक्ति है, इसके बाद फिर गुरु भक्ति। अगर बचपन से अगर मातृ पितृ भक्ति जो बच्चा है वही आगे जाके गुरु भक्त हो सकता है, और फिर वही आगे जाके जो है अच्छा पॉलिटिक्स कर सकता है। तो यहाँ जो है मातृ भक्ति, जो माँ बाप का सम्मान करता है, तो माँ को सम्मान करता है, इसका मतलब तो सभी स्त्रियों को सम्मान करेगा वो। पितृभक्ति, जो पिता को सम्मान करता है, मतलब उसके दुख दर्द को समझता है। वो समझता है कि पिता भक्ति मतलब क्या, कि पिताजी कैसे कष्ट से हमारे परिवार को चलाते हैं या पैसा अर्न करते हैं, फैमिली को चलाते हैं, वो सब हम जो है वो सब देखने का उसका भक्ति का मतलब है कि वो पिता को देखते हैं हम कैसा क्या काम करते हो, कितना श्रम के साथ काम करते हैं, उसी तरह से हमें सीखना है। उसी प्रकार जो गुरु भक्ति है, जो है जब पिता भक्ति माता पिता की भक्ति करेंगे तभी ठाकुर जी बोल रहे आगे जाकर वो गुरु भक्त हो सकता है। गुरु भक्त मतलब गुरु का निर्देश को पालन करना होता है, और गुरु जो है मार्गदर्शन जो देते हैं इसको स्वीकार करके सीखना पड़ता है, उसके अनुसार गुरु चलना पड़ता है। तो वही गुरु भक्ति यहाँ पर ठाकुर जी बोले हैं। और जो ये सभी तीनों काम करेगा तो ऐसे व्यक्ति का जो है चरित्र जो है बहुत उन्नत होगा और अस्थिर होगा। अब लेकिन भक्ति, यहाँ पर ठाकुर जी बोले लेकिन केवल भक्ति पर्याप्त नहीं है, इष्टानुग होना चाहिए। भक्ति, अभी भक्ति आएगा कैसे? माता पिता गुरु की भक्ति कैसे आएगा? किसी की भक्ति जो भक्ति कैसे आएगा? तो तभी आएगा जब हम इष्ट के प्रति युक्त होते हैं। ठाकुर जी कहते हैं यहाँ पर भक्ति जो एसेंशियल है, पर यदि वह इष्टानुग नहीं है तो विकास को तीव्र नहीं करती। जब तक हम इष्ट को लेके नहीं चलते हैं तब तक जो वो भक्ति जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती किसी के प्रति। अब इष्टानुग का क्या अर्थ यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं? जो व्यक्ति को उसके सर्वोच्च आदर्श की ओर ले जाए, क्योंकि जो है इष्ट जो है सभी माता पिता जो है से सर्वोच्च जो है उनके पास जो आदर्श रहता है। तो जब तक हम सर्वोच्च जो है इष्ट आदर्श के साथ नहीं जुड़ते हैं तब तक जो है हमें भक्ति या ज्ञान नहीं आती है। तो यहाँ पर जो है ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इष्टानुग का जो है सर्वोच्च आदर्श की ओर ले जाना है। वो क्या कहते हैं? वो दिशा देते हैं हमारे, तो उनको दिशा है कि हमको बताते हैं कि कैसे क्या करना है। तो उसी से जो है हमारा जो है संभव होता है भक्ति सीखना, उन्नति होना। यहाँ पर ठाकुर जी उदाहरण भी दिए हैं। कोई अगर युवक अगर माँ से प्रेम करता है लेकिन माँ को जो है गलत बात कहे और बिना विवेक से उसका समर्थन करे, वो इष्टानुग नहीं है। इष्टानुग वही है कि जो माँ का सम्मान रखते हुए माँ का सम्मान कर रहे हैं
लेकिन उसके साथ साथ जो है सत्य और धर्म के मार्ग पर जो इष्ट जो बता रहे हैं, हमारे आदर्श जो बता रहे हैं, उनके साथ भी चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हम माँ को सम्मान करना सीख जाएंगे कि कैसे माँ को सम्मान। वो कौन बताएगा माँ को सम्मान कैसे करना है? तो जो इष्ट बताते, इष्टानु जब तक नहीं होंगे तब तो वही है इष्टानु भक्ति, माँ को सम्मान रखते हुए जो है और इष्ट के अनुसार चलना है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना है, तभी इष्टानु भक्ति है। यहाँ पर ठाकुर जी आगे कहते हैं कि गुरुजन जो कहें उसके लिए एक पांव पर खड़े रहने जैसा तत्पर होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर जो भी बोलते हैं उसके जो उदाहरण जो ठाकुर जो बोल रहे हैं कि इसमें जो है क्या आता है, उससे इससे अगर अनुकरण करते हैं इष्ट इष्ट के प्रति, तो उससे जो है तत्परता आती है, जिम्मेदारी आती है उससे, और सजगता आती है। जैसे यहाँ पर ठाकुर जी यहाँ जैसे प्रसंग है, सास बहू का प्रसंग है ना? ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो बहू काम कर रही है और जो है और सास बुलाती है तो जिल्ला जाती, जबकि काम कर रही है। यहाँ पर जो वही बात है, जैसे कि जो इसका मतलब क्या है, काम है पर प्रेम पूर्ण उत्तरदायित्व तो नहीं है। काम तो कर रही है लेकिन सास के प्रति टान नहीं है, उसको आकर्षण नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए हम धर्म तो कर रहे हैं लेकिन जब तक इष्ट से नहीं जुड़ते हैं तब तक वो टान नहीं आता है, सो टान की जरूरत है। दूसरा एग्जाम्पल ठाकुर जी यहाँ पर सत्तू का भी एग्जाम्पल दिए हैं। बाजार जा रहा है और बच्चा जो सोचा से ठीक है थोड़ा सा हम खेल लेते हैं, इसके बाद जाएंगे ना, तब तक जो वहां आग बुझ जाती है। अभी यहाँ टान क्या है? टान जो अब ठाकुर जी बोल रहे हैं जहाँ शिथिलता है वहां अनुराग कम है। इसका मतलब शिथिलता है मेरे मन में, तभी टान नहीं आ रहा है, वहां अनुराग कम है। तो यही है, भीतर सच्चा आकर्षण होना चाहिए। व्यक्ति ढीला नहीं पड़ता है, कोई काज को टालता नहीं है, बहाना नहीं बनाता है। तो यहाँ पर जो है जो भी अब टान के साथ, जैसे मान लिया एक डॉक्टर है, अगर रात में भी मरीज आ गया 12 बजे रात में, तो वो अगर उठ के देखता है तो उसी को बोलते हैं टान है। इसका मतलब क्या है? वो डॉक्टरी उसका पेशा नहीं है, सेवा है, सेवा का भाव है, सेवा का टान है। अगर ये अच्छा विद्यार्थी है तो कोई उसको देखे या नहीं देखे लेकिन वो पढ़ता रहता है, अपने लक्ष्य के प्रति जो है उसका आकर्षण है। नहीं तो ऐसा नहीं कि माँ बाप के डर से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है ना? तो पढ़ रहा है तो, लेकिन अगर डर से पढ़ रहा है तो पढ़ना वो कुछ सार्थक नहीं होगा। टाइम में उसको मन में होना चाहिए कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ अच्छा बनना है। तो यही बात है। और जो है यहाँ पे जैसे कि जो टाइम की बात है, तो ठाकुर जी जैसे मान लिया हम ठाकुर जी आचार्य देव बुला रहे हैं देवघर, अगर हम बोल रहे नहीं नहीं अभी जो है हम यहाँ जो है उत्सव का काज कर रहे हैं, यही बात है। अगर हम बच्चे को बोलते हैं कि बच्चा पानी लेके आ जाओ, तो बच्चा बोलता नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यही पर टाइम की बात आती है। एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो बस मेरा टाइम हो गया दादा, इतना करके मैं वाणी को समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु विजयदा, बहुत सुंदर भाव से आपने विषय वस्तु का आलोचना की है। एक सुंदर श्लोक से आपने आलोचना शुरू किया है, और जिस श्लोक से ये समझ में आ जाता है कि जो विद्या शिक्षा है उसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है, राजनीति भी उसी से ही जुड़ा होता है। राजनीति का सही मतलब आपने समझाया है और बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं। बाद में दादा आपने इष्टानुभुक्ति क्या है उसको भी बारे में चर्चा की है, तो बहुत सुंदर आलोचना रखे है। सास बहू का जो अ, सास बहू का जो एग्जाम्पल इधर दिया है, वो उसका मीनिंग ऐसे होते हैं कि सास बहू को पुकार रहा है, तुम्हारा बर्तन घसना क्या शेष नहीं हो रहा है? तो बहू वैसी बहुत ऊंचा स्वर से आवाज देते हैं, बर्तन माजना खत्म होगा तभी तो आऊंगा। उसका बाद ठाकुर जी एक बात बोले है, पवार जो नहीं जे काम করছে না, अर्थात बहू काम नहीं कर रहे हैं लेकिन ये बताएगा तभी वो ऐसा मतलब रिएक्ट करते हैं। तो एक मतलब उसका उसका मन में वो ये नहीं है, मतलब सास का प्रति वो श्रद्धा नहीं है, तो वो उसलिए काम नहीं कर रहा, फिर भी उसने ऐसा बोल रहा है कि काम खत्म होगा तभी तो आऊंगा, तभी तो आऊंगी।
ऐसा उन्होंने बोल रहे। तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके ठाकुर जी इधर समझाया कि कान क्या चीज है, मतलब आंतरिकता क्या चीज है। बहुत सुंदर आलोचना रखे श्रद्धेय विजय कुमार दा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु, सभी का आंतरिक जय गुरु। बहुत सुंदर विषय वस्तु विजयदा ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए डिटेल में। तो ठाकुर जी जब स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स क्या है, तो पॉलिटिक्स क्या है ना, पू से आता है जो पालन पोषण। तो पालन पोषण कौन कर सकता है? ठाकुर जी बोले जो अच्छा भक्त है, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, आप पालन पोषण को नहीं कर सकते हो। तो पालन पोषण मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी हो गया, जो भी है। तो वो भक्ति ठाकुर जी इसलिए बोले कि मैं हर बार आप लोगों को भक्ति के बात करता हूँ। भक्ति जैसा इतना बड़ा पालक पूरक मैंने और नहीं देखा। तो एक भक्त बनना पड़ेगा आपको, भक्ति होना चाहिए। तो भक्ति क्या है? सब लोग तो भक्त है, हम सब जी ठाकुर जी को पकड़े, सब लोग भक्ति करते, पर भक्ति करते बट उसका रिजल्ट भी दिखेगा। ठाकुर जी इसलिए बोलते हैं कि जो भी मातृभक्त होते हैं, पितृभक्त होते हैं, वे गुरु भक्त भी होते हैं। तो तीन भक्ति बहुत एसेंशियल है। अगर मेरा मन में भक्ति नहीं है, मैं वहां पे एक लीडर हूँ, पॉलिटिशियन जो भी है, वो होगा ही नहीं। कहीं पे अंदर से आत्म प्रतिष्ठा की बात हो जाती है। तो ठाकुर जी इसलिए बोले कि जो भी मातृभक्त होते, पितृभक्त होते, वे गुरु भक्त होते, इस भक्ति की पूंजी लेकर जो जीवन शुरू करते हैं, वे ही वास्तव में बड़े होते। तो ये जो भक्ति का पूंजी ये जीवन भर रहेगा। उसके बहुत सुंदर एग्जाम्पल आगे है। तो पहले तो आदमी को एक पड़ाव में जाने के लिए भक्ति होना चाहिए। अगर उसके अंदर में आप देखोगे भक्ति नहीं है, बट वो पॉलिटिक्स से कहीं पे भी लीडरशिप पोजीशन में है, वो बाद में गड़गड़ा ही जाएगा। तो इसलिए भक्ति बहुत एसेंशियल है। ठाकुर जी इसको बोलते कि मातृभक्ति पितृभक्ति एसेंशियल, लेकिन वो भक्ति जो भी हो वो इष्टानुग सबसे इंपॉर्टेंट है। इष्टानुग हमारा इष्टानुग का जो, फिर भूषणदा पूछ रहे कि इष्टानुग क्या है, कैसा है इष्टानुग? शिष्य ठाकुर बोलते हैं कि इष्ट की ओर लीड करके ले जाना चाहिए। जो भी हमारा कर्म है, अभी कितना कर्म के बारे में इतना एग्जाम्पल दिया, जो एक एक वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अपना जीवन में उतार दे, सोचिए, मैं यही सोचता हूँ, सुबह उठने के लिए 4 बजे 5 बजे आप अलार्म देते हो, जितना एनर्जी चाहिए बहुत बड़े काम करने के लिए उतना एनर्जी चाहिए। तो वही एनर्जी हम लोग क्या करते हैं ना, डाइवर्ट करते रहते हैं बहुत सारा चीज में। नेगेटिव थॉट्स हो गया, छोटे छोटे चीजें हो गया, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस्य। जैसे एग्जांपल दिया है, काम तो कर रहा हूँ बट क्या कर रहा हूँ? मेरे को सत्तू के लिए बोला गया था, मैं जाकर ठीक है ये भी एक काम है, बाहर कहीं ताश का पत्ता खेला, मैं खेल लिया। बहू को बुला रहे सास, सास थोड़ा ये इधर आ जा, वो भी बर्तन मांज रहे, वो भी काम है। तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? कभी कभी आदमी भटक जाता है, क्लैरिटी नहीं है। सब चीज तो काम है, मैं सो रहा हूँ भी काम है, बात कर रहा हूँ भी काम है, मैं जाकर भी एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ, वो भी काम है। बट मेरा क्या प्रायोरिटी काम है? तो प्रायोरिटी काम के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। कौन इंस्ट्रक्शन देता है? एक तो माँ बाप, एक पितृभक्ति मातृभक्ति एक स्टेज तक आता है, उसके बाद इष्ट चाहिए ही चाहिए। जो हम लोग जैसे एक आलोचना प्रसंग है, ये हमारे लिए भगवत गीता है, हर दिन का जीवन के चाहिए। ठाकुर जी क्लियरली इंस्ट्रक्शन देते हैं यही करना है, आपको जीवन कैसे जीना है। जजन जाजन इष्टभूति, राइट, सोचते नहीं सदाचार, उसके माध्यम से लेके आप जो भी कर्म करते हो, उसी कर्म को कैसे आगे लेके जाना है, यही मेरा कर्म है। ठाकुर जी बोले फिर कैसे बनना है आपको? बोलते कि रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिव साड़ाशील संपत्ति होना बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। रेस्पॉन्सिव मतलब एक, जैसे एग्जांपल देते ना, एक गुरुजन जब जो कहे उसके लिए आप एक पैर पे खड़े रहना, तत्परता दिखाना। रेस्पॉन्सिव मतलब ऐसे, ये आप देखोगे ना, हाँ ठीक है करूंगा, ये ठीक है करूंगा, ये धीरे 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 आपका मन में, जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं, हम जब मेडिटेशन में बढ़ते बहुत सारा सुचिंता आता है। अगर सुचिंता आया, उसके ऊपर रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। और आप इसलिए शशि भाई भी बढ़िया से एग्जाम्पल देते हैं, आपको लिख लेना चाहिए। अगर लिखे नहीं, धीरे 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 सुचिंता आना बंद हो जाता है। इसलिए अगर कुछ अच्छा चिंता आया, मेडिटेशन में हुआ, मैं तो बिलीव करता हूँ मेडिटेशन में ठाकुर जी से बात करते हैं, हमको गाइडेंस मिलता है। अगर आप डीप में जाओगे तो मन में आता है, तो पहले से नहीं आता था। जब आप जितना क्लोज होते हो, अपना जितना जितना गलत चीज एक डिक्लटर कर देते हो, माइंड जब शांत होता है तो यूनिवर्स आपको रेस्पॉन्सिव देता है, बहुत सारी चीज आता है। ये मिरेकल की बात नहीं है, ये रियलिटी है। जो जो फील करता है वो फील करता है। मैं भी कभी कभी फील करता हूँ, अच्छा चीज मन में आता है। तो उसको अगर अच्छा चीज आया, आपको लगा नहीं ये सही चीज है, आप सारे तरफ से देखे उसको, फिर उसके ऊपर रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, गुरुजन जो भी जो कहे उनके लिए एक पैर पर खड़ा रहना इसकी तरह।
अनटरिंग, टेनासियस, रेस्पॉन्सिव एडहेरेंस, ये एक एक वर्ड अगर कोई फॉलो कर जाए ये आदमी बहुत आगे चला जाएगा। अब देखिए अटूट, मतलब अच्छा काम के लिए आपको अटूट रहना है, कहीं पे भी जितना भी नेगेटिविटी है, जितना भी बाधा विघ्न जो भी है, आपको अटूट रहना है। मेरा ठाकुर जी की बात है तो मैं इसको फुलफिल करके रहूंगा। उस दिन मैं लंकरदा को बोल रहा था एक एग्जाम्पल, जैसे शिला प्रभुपद जी का, इस्कॉन का देख रहा था मैं, छोटा सा 1-2 मिनट के लिए लूंगा क्योंकि रियलिटी है। उनको उनका गुरुजी बोले थे, ये एग्जाम्पल मैं भी इस्कॉन का हो सकता है, मैं इसलिए दे रहा हूँ, रिलीवेंट है। उनको उनका गुरु बोले कि आपको जाके ऑस्टिन में, यूएसए में जाके कृष्ण नाम का प्रचार करना है। वो 40 रुपया कुछ गीता का बुक लेके वो जाते हैं यूएसए। वहां पे देखे तो कोई मतलब वेस्टर्न कल्चर, हिप्पी कल्चर कोई सुनता नहीं, कुछ नहीं। तो 1 साल तक बहुत स्ट्रगल किए। उनका जो 40 रुपया वो भी चोरी करके कोई ले गया। लास्ट में वो जब आने वाले थे वही उनका मन में आया, वो लिखे हैं कि मन में आया शायद भगवान ने आप लोग तो किस कुछ कारण के लिए तो मुझे यहाँ पे भेजा होगा, तो मैं, मेरा गुरु भी बोले है तो मेरा गुरु का वाक्य पालन करूंगा। धीरे धीरे वो कीर्तन करते गए। धीरे धीरे 10 साल में 10,000 मंदिर, 100 कंट्री में इतना सारा, इतना बड़ा काम कर दिया। आज इस्कॉन कितना बड़ा है। तो वही बोलते जब वो गुरु बोल दे तो गुरु और कुछ नहीं सुनना है। अगर विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को जब मेडिटेशन में जा रहे थे, भगवान श्री रामकृष्ण बोले तुझे मेडिटेशन के लिए मैं यहाँ नहीं खोला हूँ, तेरा सारा वर्ल्ड को चेंज करना है। गुरु बोले तो सारा वर्ल्ड में जाके प्रचार करना है। तो ऐसे ही अगर मेरा गुरु का जो वाक्य है, मुझे यही बोला गया है, जैसे डीपीआर को जो भी हो, तो मैं गुरु के वाक्य को कितना रिस्पॉन्सिव से एक्सेप्ट करता हूँ। उनके लिए जो करना, जो मेरे को इंस्ट्रक्शन है, उस हिसाब से मैं फॉलो करना चाहिए। यही है रेस्पॉन्सिव, तभी जाके आदमी बड़ा बन सकता है। मैं बोलता ना, आप एक ही जीवन है, आप उतना ही एनर्जी मिला है बैंक के खाता में, तो आप ऐसे खा पी के सो के जीवन जी सकते हो और इसी एनर्जी को लेके बहुत बड़ा काम भी कर सकते हो। ठाकुर जी बोले, इसीलिए ठाकुर जी को जो बोलते हैं, अगर ठाकुर जी को पकड़े तो जो एनर्जी मिला है, ये एनर्जी को मैं वेस्ट नहीं करूंगा। सो के, उठ के, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब चीज में वेस्ट नहीं करना है। उसको कैसे आगे लेके जा सकता हूँ, कितना कुछ कर सकते हैं, राइट। हम लोग जैसे आलोचना प्रसंग, मेरा जीवन में जब सुचारू रूप से नहीं कर रहा था, ना सुबह प्रार्थना कर रहा था, सो के आराम से उठ रहा था, मेरा लाइफस्टाइल अलग था, सोच अलग था, लीडरशिप क्वालिटी सब कुछ अलग था। बट अभी धीरे धीरे जब मैं जुड़ा जाता हूँ, मैं सोचता हूँ जो डिसीजन मेकिंग इतना कैसे क्लीन अप हो जाता है, एक एक चीज में डिसीजन हो जाता है, चीजें क्लैरिटी आता है, लोगों के साथ अच्छा होता है, प्रेम आ जाता है, लोगों के जो नेगेटिविटी देखना वो भी चला गया माइंड से। वो सारा चीज तो उनके कारण हुआ है। तो वही बोलते हैं ठाकुर जी, गुरु जो बोलते हैं उनको 100% फॉलो करना है, रेस्पॉन्सिव, देन अनटरिंग, अटूट, जिद्दी, साड़ा सल अनुराग, रेस्पॉन्सिव एडहेरेंस होना चाहिए। पर मनुष्य को क्या आता है ना, इंक्विजिट अलर्ट होता है, आपको बुद्धि बढ़ती है, आपको नया नया आइडिया आएगा। इंक्विजिट अलर्ट, आजाइल, मतलब आजाइल मतलब ना सतर्क। कहीं अगर आपको पता ही चल जाता है, जैसे बोलते हैं ना सिक्स सेंस, तो आपको तो पहले अनुसंदेश आएगा, बहुत सारा अच्छा चीज आएगा, फिर सतर्कता भी आ जाता है ऑटोमेटिक। नहीं, ये चीज मैं सोच रहा हूँ शायद गलत हो सकता है। और आजाइल रहना है, आपको ऐसे रहना है। आप इमीडिएटली कुछ अगर गाड़ी जा रहे हो 300 की स्पीड में, कुछ बैरिकेड है, आपको सडनली रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो सकते हो, दैट इज कॉल्ड आजाइल। आप स्टील जैसे नहीं कि फिर टूट जाओगे, तो आपको रबर जैसे आजाइल होना है, बेंड रहना है, धड़ाक से। अगर आया कुछ सडनली डिसीजन, आपको सडनली डिसीजन लेके रास्ता चेंज करके करेक्ट डिसीजन जाना है, आजाइल। तो उस बेसिस पे आपको रहना है। वही है गुरु। अगर गुरु बोले है तो गुरु बोले आपको खुद को सी, ठाकुर जी क्या चाहते हैं, वो तो कुछ पीरियड के लिए आते हैं, तो स्क्रिप्चर में दे दिया हमको, आलोचना प्रसंग सब चीज में दे दिए। बट हम मनुष्य, एक एक मनुष्य कैसे बनेगा? सब लोग तो जैसे देवघर जाना, ये करना, सब लोग तो नहीं है। तो हम जितना उनको फॉलो करेंगे मन में, पहले तो मातृभक्ति, गुरु भक्ति, पिता भक्ति जो घर से सिखागा, जो घर से मैं सीख गया, मेरा मातृभक्ति बढ़ गया, मेरा पितृभक्ति बढ़ गया, फिर मैं गुरु को पकड़ा, ठाकुर जी को पकड़ा। जब ठाकुर जी को पकड़ा, ठाकुर जी जो एक एक चीज बोले हैं उनको जब फॉलो करना चालू करूंगा, मैं धीरे धीरे देखूंगा नेचर के, यूनिवर्स का इतना पावर है, आपको बहुत रिफाइन होगा। तो ये सब चीज जो आएगा, धीरे धीरे आपको फॉलो करके जाना पड़ेगा। ठाकुर जी इसीलिए बोल रहे कि आपको अनटरिंग, टेनासियस, रेस्पॉन्सिव एडहेरेंस, बस इंक्विजिनेट जब अलर्ट होता है तो आजाइल और राइट अनुसंधित, सतर्क और तत्पर रहना है, कर्मठ रहना है, विथ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता के साथ। जो बुद्धि आया, जो कर्म करने के लिए आया, उस हिसाब से लग जाना है। इनमें जहां जितना शिथिलता होगा, अनुराग, वहां उतना कर्म हो जाएगा। तो इसमें शिथिलता नहीं है, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, जैसे 80 साल का जीवन है, आप जितना स्लो करोगे, जैसे मुझे और शशि भाई को एक काम दिया गया है, शशि भाई उसको 2 घंटा में कर सकता है, उसको मैं 10 घंटा में ले सकता हूँ, काम तो वही है।
बट क्यों वो 2 घंटा में किया, क्यों मैं 10 घंटा में किया, उसका मेरे ऊपर है। तो उसी को बोलते हैं अलर्टनेस, इंक्विजिनेस और रेस्पॉन्सिवनेस। अगर कितना आप रेस्पॉन्सिव हो उसमें पता चल जाता है। जो काम को 2 घंटा में हो सकता है, उस काम को मैं 10 घंटा लिया, बाकी काम तो क्लोज किया, बट वो जो टाइम वेस्ट कर दिया, वो टाइम मेरा जीवन का ही टाइम चला गया। इससे जीवन अगर जीऊंगा तो मेरा जीवन में जो बहुत कुछ कर सकते थे ठाकुर जी का जो आशा था, मैं कर नहीं पाऊंगा। इसलिए ठाकुर जी बोले कि आपको अलर्ट रहना है। उसके बाद बोले कि एग्जाम्पल, बढ़िया से एग्जाम्पल दिए, जैसे बर्तन माज रही है, वो सास बुला रही है, बट उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो बर्तन माजूंगा, बट कहाँ से प्रेम है, भक्ति ही नहीं है। अगर सास मेरी माँ है तो भक्ति नहीं है, तो पहला काम बर्तन माजना, पहला काम उनको तो मैं रेस्पॉन्सिबल करके उसके बाद मैं बर्तन मान सकता था, नहीं, मेरा बर्तन कंप्लीट होने दो, मैं आऊंगा, ये फिर गलत हो जाता है। उसके बाद कोई बोलते कि जो बाजार में सत्तू के लिए भेजा, लेकिन क्या करना, ताश खेल के सत्तू तो लाया, पर जो ताश का जो टाइम था उसका रेस्पॉन्सिव नहीं है, वो वेस्ट कर दिया टाइम। और छोटे छोटे चीज अगर हम इतना जीवन में वेस्ट करेंगे ना, 24 घंटा ही है, 24 घंटा मेरे लिए है, सोमनाथ दा के लिए, सबके लिए 24 घंटा है। 24 घंटा में वही काम को आप कितना अच्छे, कितना ज्यादा काम कर सकते हो, अलर्टनेस के हिसाब से, रेस्पॉन्सिवनेस के हिसाब से, उसी हिसाब से आप ठाकुर जी का जो प्रतिष्ठा कर सकते हो, आगे लेके जा सकते हो। नहीं तो जिंदगी ऐसे ही चला जाएगा बात करते। जय गुरुदेव। जय गुरु दादा। श्रद्धा मनोरंजन पात्रोदा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना किए है। इस प्रसंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है शालाशीलता, रिस्पॉन्सिवनेस। ये एक सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, सबसे बड़ी गुण है। और ये सब वर्ड जो है अनटटरिंग, टेनिशियस, रेस्पॉन्सिव, एडहेरेंस, इंक्विजिटिव, अलर्ट, एजाइल, एक्टिव, ये सब दादा ने बहुत सुंदर भाव से एक्सप्लेन किया उदाहरण देते हुए। क्योंकि ये अगर ये वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो मतलब ये आलोचना प्रसंग को भी समझ में नहीं आएगा। तो ये सब जो वर्ड का इसका महत्व क्या है, दादा ने इतना सुंदर भाव से आलोचना करके एग्जाम्पल देके बताया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था सुनने के लिए। अभी लोनकरदा उपस्थित है। लोनकरदा, थोड़ा आप आलोचना कर सकेंगे इसका ऊपर, इष्टानुभुक्ति क्या है? लोनकरदा जी, जय गुरु, जय गुरु, जय थोड़ा गुरु दादा। इष्टानुभुक्ति कैसे होता है, थोड़ा आलोचना कर सकते हो दादा? जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सभी को प्राणपण से जय गुरु यथा प्रणाम, प्रेम प्रीति भालोबासा। सुंदर विषय। मेरे पहले हमारे सभी, मेरे मनोरंजन दा, साथ ही साथ हमारे प्रोफेसर विजय दा बहुत सुंदर भाव से अपना अपना विचार यहाँ हमारे सामने रखा है। पता नहीं हमारे सोमनाथ दा मेरे को छोड़ते नहीं, मैं खाली हमेशा बोलता हूँ कि आप सभी ज्ञानी गुणी सब एक्सपीरियंस, लेकिन पता नहीं आपका एक प्रेम, और उसमें कभी कभी लगता है कि मैं क्या बोलूँ। और आज का विषय इतना इम्पोर्टेंट स्थान रखा, और छोटा आज का पैराग्राफ है लेकिन उसके महत्व बहुत बड़ा है। और स्थान, और ये ठाकुर जी बोलते हैं ना, अगर माता पिता का भक्ति तो वो करते हैं हम, लेकिन अगर कुछ आदर्श, कुछ आइडियल नहीं होने से वो नहीं होता। ये एक ऊपर मेरे को लगता है डिपेंड है। हम अच्छी तरह मातृभक्ति पितृभक्ति करते हैं, लेकिन ये आदर्श के प्रति हमारा कुछ ये नहीं रहेगा तो भी वो भी सफल नहीं होगा। इसलिए मेरे को लगता है कि मातृभक्ति भी हो और साथ ही साथ हमारा जो कुछ आदर्श है उसको भी हमको अच्छी तरह लेके चलेंगे। एक उदाहरण हमारा परमपिता के लेते हैं। परमपिता परम प्रेम से ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं किया हूँ, आप करके देखो। उन्होंने हमारे सामने पहले किया है। उन्होंने जो मातृभक्ति हम देखते हैं, वो मातृभक्ति के कारण मेरे को लगता है कि ये सत्संग का जो ये चल रहा है आजकल, हम इतना आंदोलन, वही कारण है, मातृभक्ति का ही कारण है। और उनका मातृ, और उनके गुरु भी मातृ ही थे, उनकी माँ थी। तो उन्होंने दिखाया हमारे सामने कि एक शाबाशी मिलने के लिए परमपिता का जो पूरा आयुष्य माँ के प्रति था कि कभी ना कभी मेरे को ऐसा शाबाशी मिलेगा मेरे माँ से, लेकिन नहीं मिला, वो आखिर तक नहीं मिला। और इसी कारण वो हमेशा सोचते थे, ये कि उनका रट था कि एक मुझे जिद्द था कि कभी ना कभी मेरी माँ मेरे को शाबाशी देगी। वो सबको शाबाशी दी थी लेकिन मेरे को नहीं करती थी। ये एक विषय चल रहा था मातृभक्ति के ऊपर या मातृ, तो
अमेरिकन जो एक भक्त थे, उन्होंने पूछा था, आपको बिल्कुल नहीं मिला मातृ अपने शाबाश की बोली? एक बिल्कुल नहीं, सिंगल एक बार भी नहीं। तो आखिर जब मिला तो मेरे को उसका उपभोग नहीं कर पाया हूँ। ये जो मातृभक्ति उन्होंने देखा है, हमारे सामने दिखा है, ये जीवंत उदाहरण है। तो ये मातृभक्ति के कारण ही है। और लास्ट टाइम जब माँ का जब जाने का समय आया, वही टाइम उन्होंने अपने परम पिता को बुलाया और बोले, अनुकूल, मैं आपको बहुत प्रसन्न हूँ, जब आखिरी उनको शाबाश मिला। और तब ठाकुर जी बोल रहे कि जब मिला और 2 दिन के बाद ही मेरी माँ चल बसी। और वो टाइम का जो ठाकुर जी का हालत हुआ कि जिसके लिए मैं तरस रहा था, वो मेरा आखिरी बार, उसका मैं उपभोग नहीं कर पाया हूँ। ये जो मातृ हमारे सामने रखा है, और उसके साथ ही साथ गुरु का भी आदेश। उन्होंने, माँ ने क्या बोला कि अभी तुम जाओ, जो दुख कष्ट लोग हैं उनको प्रेम से वही करो। और आज वही आंदोलन हम देख रहे हैं। वैसे ही एक घटना हमारे पंढरपुर का जो है, महाराष्ट्र का, जो भक्त पुंडलिक, माँ पिता के प्रति इतना प्रेम था, लेकिन मन ही मन उनका अपने भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के, विठल के प्रति जो भक्ति था। और जो पांडुरंग, विष्णु का अवतार, जब उन्होंने देखा कि ये मेरा भक्त अपना मातृ भक्ति कितना दिल से कर रहा है, वो देखने के लिए वो जब पांडुरंग आते हैं और उन बाजू में खड़े रहते हो, तो बोलते मैं आया हूँ। तो वो तो सेवा दे रहा था ना। अभी मातृ भक्ति छोड़ के एक हमारे सरकार तो एक हमारे परम पिता है, तो हम उधर भागते थे। लेकिन वो बोला मैं मातृ अपना सेवा कर रहा हूँ, वो होने के बाद मैं आपको आता हूँ। तो ये जो एक दूसरे डिपेंड है, मेरे को लगता है कि वो ये कितना इम्पोर्टेंट है। मातृ भक्ति भी करना है, साथ ही साथ जो परमपिता को लेके भी चलना है, तो ही वो हो सकता है। ये इतना सिंपल और अच्छा एक मेरे को लगता है उदाहरण है। और मेरे को लगता है यही थोड़ी थोड़ी, परमपिता ने तो बोला नहीं कि तुम 100% कोई भी कर नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा ठीक ठीक तरह से देखो। एक शब्द हमारे परम पितृदेव बड़दा जी यही कहते, ठीक ठीक तरह से सुबह शाम का प्रार्थना, नाम देना अच्छी तरीके से, तो होगा, जाके सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो अगर छोटी छोटी, मैं एक प्रैक्टिकल में ये कर रहा हूँ, तो ये जो पा रहा हूँ आजकल, सभी से प्रेम मिलता है, सभी से लोग बुलाते क्यों है? यही कारण है कि मेरे उन्होंने जो दिया हुआ साधन हम ठीक ठीक तरह जो मिलता ही है। तो यही है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही मेरे को लगता है कि आज का विषय इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोनों को करना है। मैं बहुत बार, मैं कभी कभी मेरा माँ पिता जो इतना मैं सेवा नहीं दिया, कभी कभी गलती भी किया है, लेकिन अभी उस गलती का हम पश्चाताप कर रहे हैं। कि इसीलिए हर सत्संग में बोलता है कि माँ पिता को कभी भी अगर उनका विचार नहीं लगता है, फिर भी उनको दुख मत दो, उनको थोड़ा एडजस्ट करो। तो यही हमारा पुण्य का भाग है। इतना ही सोमनाथ दास, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इतना ही। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुष। जय गुरु दादा, श्रद्धेय लोनकर दा। जब भी बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुनने को अच्छा लगता है। इसलिए बार बार मैं लोनकर दा को बुलाते रहता हूँ, क्योंकि उनका अनुभव इतना अच्छा है। उन्हें वो अपना अनुभव से बताते हैं। मातृभक्ति पितृभक्ति का बारे में दादा ने जो बात बताया है, वो सुन के एकदम आंखों में आंसू आ जाता है। अ, ठाकुर जी का जो बात थे इसमें, ठाकुर जी माता माता जी को बुलाए थे और माता जी आए और माता जी का देहांत हो गया। और माता जी कभी ठाकुर जी को प्रशंसा नहीं किए थे, लेकिन जब लास्ट में प्रशंसा किया तो प्रशंसा ठाकुर जी ज्यादा देर तक उपभोग नहीं कर पाया, क्योंकि माँ चल बसे। तो ये कहानी हमने सुना है और लोनकर दा भी बताया है, बहुत अच्छा लग रहा था। आंखों में आंसू आता था ये सुनने से। तो एक बहुत सुंदर आलोचना रखे है सभी दादा माँ। श्रद्धेय विजय कुमार दा बहुत सुंदर आलोचना रखे है। और पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने चर्चा किया। पॉलिटिक्स क्या चीज है, उसका वास्तव रूप क्या है, उसका अर्थ क्या है, इन्होंने बताया है। पॉलिटिक्स पालन पोषण है और पूर्ति है। लेकिन आज का जो समाज व्यवस्था है, उसमें पॉलिटिक्स का सही उपयोग नहीं करते हैं लोग। उनको बदले में खाली सत्ता हासिल करने का फेर में रहते हैं। ये चीज दादा ने एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन ठाकुर जी ऐसा नहीं बोले हैं। ठाकुर जी बोला है कि पॉलिटिक्स का मतलब है पालन पोषण करना। जो सबसे इम्पोर्टेंट है लोग उसको भूल जाते हैं और दूसरे चीज में व्यस्त हो जाते हैं। और इसका लोग भक्ति के बारे में श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रदा भी बताया है। बहुत सुंदर भाव से उन्होंने सभी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। और सभी जो
वर्ड्स उसको बहुत सुंदर भाव से ये सब वर्ड को मीनिंग बताया है, क्योंकि ये सब वर्ड का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल का साथ बताया है, तो बहुत सुंदर लग रहा है ये सब आलोचना सुनने के लिए। शशिकांत दादा, आप 2 लाइन बोलेंगे? जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। तो बहुत सुंदर आलोचना भाई, और लंकरदा भी बोले, मनोरंजन दा और प्रोफेसर विजय दा सब आलोचना की है। ये जो आलोचना प्रसंग हो रहा है तो उसका एक लिंक हम लोग यूट्यूब में तो दे रहे थे, अभी फेसबुक पालावा उपजना केंद्र करके सत्संग उपजना केंद्र है फेसबुक में, उसमें फेसबुक में बहुत सारा यंग मास रिक्वेस्ट किए जे दादा हम लोग यूट्यूब नहीं देख पाते, फेसबुक में छोड़िए, तो हम लोग वो उसमें क्रिएट किए हैं। मैं कल देख रहा था 2 महीना में 4500 लोग का रिक्वेस्ट आया, फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो कल मंजूषा माँ का भी बात करे थे हम लोग कैसे देखेंगे, तो वो जो मैं एक लिंक दिया हूँ ग्रुप में, तो सब लोग उसमें लिंक में जाके फ्रेंड रिक्वेस्ट दे के ये जो डेली आलोचना प्रसंग हम पढ़ते हैं और उसका एक हिंदी जो ट्रांसलेट बुलेट पॉइंट वो उसमें अपलोड हम लोग कर रहे हैं, तो आप उधर देख सकते हैं। और ठाकुर जी जो बोले जी मेरा बातें को दैट टाइम जो मीडियम था पाला, दासकटिया, रेडियो, ये सब चीज पे, न्यूज पेपर, ये सब वर्ड यूज किए थे। तो हमारा जो हम लोग आलोचना प्रसंग कर रहे हैं, तो अभी जो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये सब लोग के पास पहुंचने के लिए, रीच करने के लिए इजी है। लोग बैठ बैठे खाना खा रहे हैं, वो देख सकता है। तो मेरा एक सबको अपील है जी, इसको जितना गुरु भाई के पास आप पहुंचा पाओगे, ठाकुर जी का बातें 40 लोग ज्वाइन करते हैं, बट 100 करोड़ लोग से 100 लोग देखते हैं, तो व्यू सबके पास ये ठाकुर जी का बातें पहुंचाना भी हमारा ही जिम्मेदारी व रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब हम लोग आनंद में रहेंगे, परिवेश आनंद में रहेगा, तो फिर हम लोग रख पाएंगे। तो सबको अनुरोध है जे एक बार देखे सुने, जब तक आप सुनोगे नहीं तो आपके ऊपर वो इतना प्रभावित आपको करेगा नहीं। ठाकुर जी का बातें हो रहा था, जो रेस्पॉन्सिवनेस का बातें हो रहा था, मैं गुरु जो बोलते हैं, गुरुजन जो बोलते हैं, उसको श्रद्धा के साथ एक पैर में जैसे सुदृढ़ होके करना। जय मैं मेरा चेकलिस्ट में किस दिन थालकुड़ी पत्ता नहीं खाया, वो माइंड में है जो मैं थालकुड़ी पत्ता हर दिन खा रहा हूँ, हर दिन शवासन कर रहा हूँ, हर दिन प्रार्थना कर रहा हूँ, हर दिन प्रणाम कर रहा हूँ। ये जो विधि ठाकुर जी दिए हैं, ये विधि को अभी ठाकुर जी बोल रहे हैं दांत ब्रश नहीं करने से मुझे पीड़ा होता है। जब ठाकुर जी को पीड़ा देना है तो फिर कल रात को आप बिलीव नहीं करोगे, ब्रश नहीं किया था, एक ऑफिस काम में चला गया था, रात को 1 बजे उठ के जाके ब्रश करके आके फिर सोया, नींद टूट गया। मतलब मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रात का कल बोल रहा हूँ। मतलब मेरा जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस में अनियंत्रित होने से मेरा बॉडी में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये बोलते हैं साढ़ा प्रवण जो है काल के विषय वस्तु है, व्यापक विषय वस्तु है। साढ़ा प्रवण को समझाने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ आज का समय हो चुका है, इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। आज मैं नोटिस किया कि आज 50 लोग ज्वाइन किए थे आलोचना प्रसंग में, और ये देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत भक्त लोग ज्वाइन, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। 50 लोग एक टाइम पे 50